तो गाइस बात चल रही थी हमारे ऑडिशन के कोमास, फुल स्टॉप, पॉजेज और क्यू की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट में आपकी लाइंस होती हैं, आपके को एक्टर की लाइंस होती हैं, बट आपकी लाइंस जो होती हैं या जो आपके को एक्टर की लाइंस होती हैं, अगर आप स्क्रिप्ट को प्रॉपर वे में पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो उसमें कोमा, फुल स्टॉप, पॉजेज, वेरिएशंस, वो सब आपको अपनी स्क्रिप्ट को 2-4 बार अच्छे से पढ़ के पता चल जाएगा। बट जब हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी से भी बात कर रहे होते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो सामने वाले के फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज के रिएक्शंस आते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। वो होता है, वो एक डिफ़ॉल्ट है, ह्यूमन नेचर है। ऐसे ही जब आप एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग भी तो नेचुरल है कि आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में आप उस कैरेक्टर को जी रहे हो। बट जब आप कोई बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, तो उस पे भी आपके रिएक्शंस आते हैं जो नेचुरल है। आपको ऑडिशन देते हुए भी बस वही ध्यान रखना है कि जब आपका क्यू आया, आपने अपनी लाइंस बोली, तो आपको अपनी लाइंस की फ्लो एक्सप्रेशंस पता है, आपको फील पता है कि आपकी क्या है। लेकिन जब आपका साथ वाला को आर्टिस्ट आपको क्यू दे रहा है, जब तक वो बोल रहा है तब तक भी आपकी रिएक्शंस आनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक ऑडिशन देते हुए। थैंक यू।